हमारी मांग है कि 7 से 9 प्रश्नों का जो आंसर आपने गलत दिया है उस आंसर को सुधारिए और हर कैटेगरी में कट ऑफ कम करके उतना एक्स्ट्रा रिजल्ट दीजिए। और ये जो बीपीएससी है, अब बीपीएससी नहीं रह गया, अब एपीएससी हो गया है, अमरिंदर पब्लिक सर्विस कमीशन, अमरिंदर लोक सेवा आयोग बन गया है। तो सबसे पहले अब नीतीश कुमार जी को चाहिए कि अमरिंदर लोक सेवा आयोग को पहले बिहार लोक सेवा आयोग बनाइए आप। इसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले अमरिंदर कुमार को आप बीपीएससी ऑफिस से बाहर का रास्ता दिखाइए। जले पे नमक छिड़कने जैसी बात हो गई। ये जिस आधार पे दिया गया वो आधार ही गलत है। उन्होंने कहा है कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। हम ये बार बार कर रहे हैं कि आप ऐसे शिक्षकों को पैनल में शामिल कीजिए जो निष्पक्ष हो, ईमानदार हो, अमरिंदर कुमार की टीम का ना हो। देखिए, जाहिर सी बात है, गलत आंसर दे के अगर कोई क्वालिफाई करते हैं और सही आंसर देने के बावजूद वो बाहर रहते हैं कुछ लोग, तो तकलीफ तो होगी ही। लेकिन बीपीएससी की ये गलती है, बीपीएससी के गलती की वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई है। 29 नवंबर 12 बजे बीपीएससी ऑफिस गेट पे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। बीपीएससी के द्वारा ये किया गया है, ये इससे साबित होता है कि 67वीं बीपीएससी में सीटों की बोली लग चुकी। पीटी तो बहुत लोग है कि मेरिट से पास किए ही हैं, बहुत लोग है कि सेटिंग से गए हैं। तो जो मेरिट से पास किए तो उसको मेंस में कैसे बाहर करे, तो उसके लिए पहले उनको मानसिक रूप से डिमोरलाइज करें, मानसिक रूप से हतोत्साहित कर दे, ऐसा प्रोग्राम सेट करें। देखिए, 29 नवंबर को हम इस उम्मीद से उतर रहे हैं कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी और हम लोगों की मांगे पूरी हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उसके बाद हम लोग विचार करेंगे, अनशन के बारे में भी सोचेंगे या आंदोलन का कोई और तरीका ढूंढेंगे। कि पीडीएफ को देखने से ऐसा लगता है, एक्सेल में डालते हैं तो ऐसा लगता है कि इसमें बाद में रोल नंबर चिपकाया गया है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा, जब से ये परीक्षा शुरू हुई उसके बाद से जो अब तक विवाद इस परीक्षा ने देखा, शायद बीपीएससी के इतिहास में ऐसा विवादित परीक्षा अब तक आपने नहीं देखा होगा। लेकिन इसको लेकर आप इसे अभ्यर्थियों की जागरूकता भी कहिए। और पिछले दिन बीपीएससी ने 67वीं पीटी के संबंध में अतिरिक्त रिजल्ट जारी किया, लेकिन उसके बाद जहां विवाद को रुकना चाहिए वो विवाद आखिरकार और क्यों गहरा गया, और आगे जो अभ्यर्थी हैं बीपीएससी के वो क्या करने जा रहे हैं, इसी पर बात करेंगे। छात्र नेता दिलीप हमारे साथ हैं। लगातार बीपीएससी के मुद्दे पर हमेशा से मुखर होकर सबके सामने बोलते रहे और आयोग में जाकर उन्होंने समस्या के समाधान भी कराने की भरसक कोशिश की है। लेकिन पेपर लीक का मामला तो आप उजागर कर गए। अब रिजल्ट में गड़बड़ी, धांधली, आयोग आपको कुछ और आश्वासन देता है, करता कुछ और है। अतिरिक्त रिजल्ट जारी हुआ 15 अभ्यर्थियों का, संतुष्ट हो गए? नहीं, ये तो जले पे नमक छिड़कने जैसी बात हो गई। ये जिस आधार पे दिया गया वो आधार ही गलत है। उन्होंने कहा है कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं बीपीएससी ऑफिस के अंदर गड़बड़ी हुई है, इस रिजल्ट में धांधली हुई है। ये सारा इस तरफ इशारा कर रहा है। और जिन लोगों से पैसा लेके जिनको पास कराया गया उन लोगों को बचाने के लिए ये सब टेक्निक अपनाया जा रहा है। हमारी मांग है कि 7 से 9 प्रश्नों का जो आंसर आपने गलत दिया है उस आंसर को सुधारिए और हर कैटेगरी में कट ऑफ कम करके उतना एक्स्ट्रा रिजल्ट दीजिए। आयोग इस बात को मानता है कि उसने 7 या 9 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए हैं? देखिए, ये चीज़ तो हमने अध्यक्ष महोदय के सामने रखा था और उन्होंने कहा था कि एक्सपर्ट टीम के सामने हम रखेंगे सारी बातों को। तो हमने कहा भी था कि आप जो एक्सपर्ट टीम के सामने रखिएगा तो एक्सपर्ट टीम तो आपके परीक्षा नियंत्रक बनाएंगे और वो वही लोग रहेंगे जो पहले से मौजूद है। और उन लोगों को हम हटाने की मांग, परीक्षा नियंत्रक को भी हटाने की मांग और वो एक्सपर्ट लोग को भी हटाने की मांग पहले से करते आ रहे हैं। तो फिर तो वही आंसर आएगा, गलत दिया जाएगा। तो हमने अध्यक्ष महोदय को कहा था कि आप अपने से किसी दूसरे लोगों को जो अभी तक एक्सपर्ट टीम में शामिल नहीं हुए हैं उन लोगों का एक्सपर्ट टीम बनाइए। तो ऐसा तो हुआ नहीं है। ये तो अमरिंदर कुमार ने एक्सपर्ट टीम बनाया और वो अपने ही लोगों को रखे जो पहले से चलते आया है, तो अपने अनुसार आंसर सेट करवाएंगे। और ये जो बीपीएससी है, अब बीपीएससी नहीं रह गया, अब एपीएससी हो गया है, अमरिंदर पब्लिक सर्विस कमीशन, अमरिंदर लोक सेवा आयोग बन गया है। तो सबसे पहले अब नीतीश कुमार जी को चाहिए कि अमरिंदर लोक सेवा आयोग को पहले बिहार लोक सेवा आयोग बनाइए आप। इसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले अमरिंदर कुमार को आप बीपीएससी ऑफिस से बाहर का रास्ता दिखाइए। 7 साल 8 साल से ये जमे हुए हैं, इनको बाहर कीजिए। और इसका लॉबी जो है बहुत तगड़ा लॉबी बन गया है। इन्हीं के समय में पेपर जो है सो लीक हुआ 8 मई को, इन्हीं के समय में कॉपियाँ बाहर ले जाकर लिखवाई गई, ओएमआर सीट बाहर ले जाकर रंगवाया गया और उसके बाद भी ये परीक्षा नियंत्रक बने हुए। इनको प्रमोट करके आईएएस बना दिया गया, आईएएस में प्रमोशन हो गया, फिर इनको सचिव भी बना दिया गया है। यानी एक ही आदमी 2 पद पे है, परीक्षा नियंत्रक भी और सचिव भी। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है
कि ये कहीं ना कहीं इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, तभी तो इतना एक एक आदमी दो दो पद पे को संभाल रहा है भाई। तो सबसे पहले अमरिंदर कुमार को नीतीश कुमार जी बाहर का रास्ता दिखाइए, और नीतीश कुमार जी जो न्याय के साथ विकास की बात 2005 से कहते हैं, तो हम उनसे ये मांग कर रहे हैं कि आप न्याय के साथ बहाली पूरा कीजिए, और 802 पदों पे जो बहाली आई है, पहले आप इसको न्याय के साथ बहाली पूरा कीजिए, और इसमें जो अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, अभी 7 से 9 प्रश्नों का जो आंसर गलत दिया गया है, उसको आप सुधार कराकर जो सही होता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 9 कट ऑफ ही कम कर दीजिए, हम ऐसा कहाँ कर रहे हैं, हम ये बार बार कर रहे हैं कि आप ऐसे शिक्षकों को पैनल में शामिल कीजिए जो निष्पक्ष हो, ईमानदार हो, अमरिंदर कुमार के टीम का ना हो। तो मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, आप लोग अपने से एक कमेटी बना दीजिए, उनमें शिक्षकों को रखिए, जिनको भी रखना हो, जो अमरिंदर कुमार रखे हैं उनको नहीं, बाकी लोगों को उनको छोड़ के आप एक टीम बनाइए, और वो जो आंसर मानेंगे हम भी उनको मानने के लिए तैयार है, लेकिन अमरिंदर कुमार के द्वारा जो बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी, उसको मानने के लिए हम तैयार नहीं है, ना ही कोई छात्र तैयार है। पिछले दिन जो सूचना जारी की गई आयोग की तरफ से, उसमें एक सवाल को लेकर थोड़ा उत्तर में परिवर्तन किया गया है, 15th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब उसका पहले उत्तर कुछ और दिया गया था आयोग के तरफ से, अब कुछ और दिया गया है, यानी कि अब ई विकल्प का चयन आयोग ने किया है। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि 15 रिजल्ट आपने अतिरिक्त तो जारी कर दिया जिन्होंने ई विकल्प को चुना था, लेकिन जिन्होंने दूसरे विकल्प को चुना था, जिनको पहले आपने पास घोषित किया था, अब उनका क्या होगा? देखिए, जाहिर सी बात है, गलत आंसर दे के अगर कोई क्वालिफाई करते हैं और सही आंसर देने के बावजूद वो बाहर रहते हैं कुछ लोग, तो तकलीफ तो होगी ही। लेकिन बीपीएससी की ये गलती है, बीपीएससी की गलती की वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई है, तो बीपीएससी को इसका निराकरण करना चाहिए था, और इसी के लिए हमने रास्ता दिखाया कि आप जो 7-8 क्वेश्चन का आंसर गलत है, उतना कट ऑफ हर कैटेगरी में कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दे दीजिए। नहीं तो फिर ये दूसरा उपाय ये हो सकता है कि आप आंसर को संशोधित कीजिए, जो सही आंसर है उसके अनुसार फिर से कॉपी चेक कराइए और फिर से आप संशोधित रिजल्ट दीजिए। आयोग का कहना है कि केवल एक प्रश्न में दिक्कत था, तभी तो पिछला दिन एक ही ना, ये तो वही हुआ ना, दूध की रखवाली ये बिल्ली से करवा रहे हैं, तो कैसे होगा? हमने तो पहले ही कहा था कि दूध की रखवाली आप बिल्ली से करवा रहे हैं, तो ये संभव ही नहीं है कि कुछ कहते। अब आगे क्या कीजिएगा? आगे हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि आप एक्सपर्ट टीम बनाइए, जो आंसर देंगे वो उसको हम मानने के लिए तैयार है। नहीं तो अब आंदोलन हम लोग कर रहे हैं 29 नवंबर 12 बजे बीपीएससी ऑफिस गेट पे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, और सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप 7 से 9 प्रश्नों का जो आंसर गलत है उसके लिए आप एक्सपर्ट टीम बनाइए, या फिर उतना कट ऑफ कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दिलवाइए। और जो रिजल्ट में छेड़छाड़ की बात है पीडीएफ में या ओएमआर में, उसकी भी आप सीबीआई जांच करवाइए या न्यायिक जांच करवा दीजिए। सीबीआई जांच नहीं तो न्यायिक जांच करवाइए, किसी जो जज हैं, जो पटना हाई कोर्ट के हो या सुप्रीम कोर्ट के हो, उनके दिशा निर्देशन में जांच करवाइए, न्यायिक जांच करवाइए। तो हम ये मांग कर रहे हैं, और इन्हीं मांगों को लेकर 29 नवंबर को 12 बजे, मंगलवार को 12 बजे बीपीएससी ऑफिस हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। चेयरमैन से आप लोग पिछले दिनों मुलाकात किए थे, उस दौरान क्या आश्वासन मिला था? देखिए, उन्होंने तो कहा था कि हमें भी लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन का आंसर डाउटफुल है, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए अधिकृत नहीं हूँ। अच्छा। इसके लिए जो एक्सपर्ट टीम बनेगा, जो परीक्षा नियंत्रक बनाते हैं, तो वो जो एक्सपर्ट टीम देगा, निर्णय करेगा, वही हमको मानना है। हम अपने से कुछ इसमें नहीं कर सकते। हमने कहा भाई आप एक्सपर्ट टीम को ही बदलिए ना, नए लोगों को उसमें शामिल कीजिए। तो इस पे वो तो आपके हाथ में है, तो बोल रहे हैं इसमें हम नहीं कर सकते हैं, आगे के एग्जाम में भले कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं फिर दिखाता है, तो जबकि उनको पावर है, ऐसा थोड़े कि नहीं कर सकते हैं। अरे भाई, अगर 2 बार आपने गलती किया, तीसरी बार गलती किया, तो चौथी बार उसको नहीं सुधारा जा सकता है? निश्चित रूप से सुधारा जा सकता है। आखिर पर्पस तो चयन प्रक्रिया में यही होती है ना, कि आप मेधावी लोगों को लीजिएगा, योग्य लोगों को सिलेक्शन कीजिएगा। तो जब आपकी प्रक्रिया ही गलत है तो उसको सुधार कीजिए। अब आप लोग रिवाइज रिजल्ट के लिए चिल्ला रहे हैं, प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, मेंस के तारीख ऐलान कर दिया गया। देखिए, उन्होंने जो बीपीएससी के द्वारा ये किया गया है, ये इससे साबित होता है कि 67वीं बीपीएससी में सीटों की बोली लग चुकी है। जिस तरह से 64वीं में लगी थी, 64वीं में भी 14 प्रश्नों का आंसर गलत दिया गया था, और वही घटना की पुनरावृत्ति अभी हो रही है, और इस बार भी सीटों की बोली लग चुकी है। इसलिए देखिए, मेंस का भी जो शेड्यूल जारी किया गया, उसमें आप देखिए, पहले हिंदी पहले होता था, हिंदी क्वालिफाइंग है, वो फर्स्ट डे हिंदी होता था, बाद में जीएस होता था। इस बार क्या किया गया है, पहले जीएस दोनों पेपर एक दिन लिया गया, फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग, उसके बाद हिंदी पेपर लिया गया। अगर आपको इस तरह से परिवर्तन करना था तो आप 3-4 महीना पहले आप बता देते, 3 महीना पहले बता देते ना कि हम इस तरह से एग्जाम लेंगे आपका। आयोग ये भी कहेगा ना कि जो अभ्यर्थी तैयारी किए हैं उनको दिक्कत क्या है आगे पीछे से? दिक्कत होती है ना, दिक्कत होती है। हिंदी का एग्जाम पहले हो तो लोग रिलैक्स हो जाते हैं, और पहले से मानसिकता बनी होती कि पहला दिन हिंदी देना है, दूसरा दिन जीएस देना है।
तो अभी भी टाइम है, मानसिक अभी टाइम है, लेकिन इस तरह की जो परिस्थितियां पैदा हो गई है बिहार में बीपीएससी को लेके, तो सभी लोग डिस्टर्ब हैं कि एक्स्ट्रा रिजल्ट देना है, पीडीएफ में छेड़छाड़ है, धांधली। तो जो मेरिट से पास किए हैं तो कहीं ना कहीं उनको हतोत्साहित करने के लिए, डिप्रेशन में डालने के लिए इस तरह का प्रोग्राम बनाया गया है मेंस का। उनका मकसद ये है कि पीटी तो बहुत लोग है कि मेरिट से पास किए ही हैं, बहुत लोग है कि सेटिंग से गए हैं, तो जो मेरिट से पास किए तो उसको मेंस में कैसे बाहर करे, तो उसके लिए पहले उनको मानसिक रूप से डिमोरलाइज करें, मानसिक रूप से हतोत्साहित कर दे, ऐसा प्रोग्राम सेट करें। तो इसलिए ऐसा किया जा रहा है। और मेन खेला तो मेंस और इंटरव्यू में होता है, ये सभी जानते हैं। तो हम तो बीपीएससी पीटी जो क्वालिफाई कर चुके हैं मेरिट से, उनसे हम यही कहेंगे छात्रों से, छात्राओं से, कि आप लोग मानसिक रूप से एकदम अपने आप को ढाल लीजिए इस चीज़ के लिए कि आपको बहुत सारी बातों का सामना अभी आगे करना पड़ सकता है। तो आप पूरे मेंटली प्रिपेयर हो जाइए एग्जाम के लिए। चाहे जब भी एग्जाम ले रहा है आप दीजिए, आप ये मत सोचिए कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, आपका समय बर्बाद होगा। हम लोग डेट बढ़ाने के लिए भी प्रयास करेंगे, हम लोग डेट बढ़ाने के लिए भी प्रयास करेंगे, और जो प्रोग्राम दिया गया उसमें भी सुधार करवाने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन आगे क्या होगा नहीं होगा हम नहीं जानते। पिछले बार जब नए प्रयोग करने की बात सामने आई, आपने आंदोलन किया, परिणाम ये हुआ कि खुद सीएम नीतीश कुमार ने हस्तक्षेप किया और जो आप लोग चाहते थे वो हो गया। अभी जो आप लोग कर रहे हैं, अब तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। 29 नवंबर को उतरिएगा, प्रतिक्रिया मिलेगी नहीं मिलेगी, आयोग मानेगा नहीं मानेगा, तब क्या कीजिएगा? देखिए 29 नवंबर को हम इस उम्मीद से उतर रहे हैं कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी और हम लोगों की मांगे पूरी हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उसके बाद हम लोग विचार करेंगे, अनशन के बारे में भी सोचेंगे या आंदोलन का कोई और तरीका ढूंढेंगे, लेकिन हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। एक बार आखिरी में फिर से बताइए कि आप लोग की मांग क्या क्या है? देखिए हम लोग की मांगे, पहली मांग और सर्वप्रमुख मांग है कि 7 से 9 प्रश्नों का जो आंसर गलत दिया गया है उस आंसर को सुधार किया जाए। जो सही आंसर है उसके आधार पे एक्स्ट्रा रिजल्ट हर कैटेगरी में उतना कट ऑफ कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जाए। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी पहल कर ले, चाहे जैसे पहल करे, या तो डायरेक्ट रिजल्ट दिलवा दे या एक्सपर्ट टीम का गठन वो खुद कर दे। और दूसरी मांग है कि आप जो पीडीएफ में रिजल्ट में छेड़छाड़ की बातें सामने आ रही है उसकी जांच कराइए। पीडीएफ में क्या है? पीडीएफ में जैसे बहुत सारे लोगों का कहना है, जो एक्सपर्ट है, जानकार है, हमें तो नहीं जानकारी है इस बात की, कि पीडीएफ को देखने से ऐसा लगता है, एक्सेल में डालते हैं तो ऐसा लगता है कि इसमें बाद में रोल नंबर चिपकाया गया है, जो पहले से तैयार था वो नहीं है। तो इसकी जांच होनी चाहिए और 68वीं का डेट भी मेंस का बढ़ाया जाना चाहिए और प्रोग्राम में भी सुधार होना चाहिए। 67वीं मेंस का, हाँ सॉरी, 67वीं मेंस का डेट बढ़ाया जाना चाहिए और उसके प्रोग्राम को भी संशोधित किया जाना चाहिए। पहले हिंदी का एग्जाम हो, और इसके अलावा 68वीं में जो आप निगेटिव मार्किंग करने जा रहे हैं तो आप सभी प्रश्नों पे कर सकते हैं, लेकिन ई ऑप्शन हटाना पड़ेगा। ई ऑप्शन हटाना पड़ेगा। लेकिन हमारा अभी जो प्रमुख मांग है उसमें है कि आप 7 से 9 प्रश्नों का आप आंसर जो है संशोधित कीजिए और उतना कटअप हर कैटेगरी में कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा पेपर लीक के बाद अब रिजल्ट में जिस प्रकार से गड़बड़ी की बात सामने आ रही है, उसमें अभ्यर्थी जो हैं वो पूरी तरह से अब मुस्तैद हैं कि आयोग की मनमानी नहीं चलेगी। तमाम बातें छात्र नेता दिलीप ने बताई कि 29 नवंबर को कार्यालय के सामने इकट्ठा होंगे, वहां पर अपनी बातों को एक बार फिर से रखने का प्रयास करेंगे। तमाम मांगों के साथ ये भी मांग है कि आप इस पूरे, यानी कि सरकार इस पूरे परीक्षा की सीबीआई जांच करा ले और जो परीक्षा नियंत्रक हैं अमरिंदर सिंह, उन्हें सबसे पहले आयोग से हटाया जाए। देखिए आयोग इनकी बातों को कितना मानता है और सरकार इसमें कितना हस्तक्षेप करती है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।